आप देख रहे हैं समय न्यूज लाइव। तखतपुर के जूनापारा चौकी क्षेत्र के ग्राम मूर्तिपारा में दबंगों के हौसले बुलंद है। शराब के नशे में दबंगों ने एक गरीब परिवार के घर में घुसकर तलवार लहराई और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित परिवार ने चौकी में शिकायत भी की, लेकिन पुलिस ने बिना जांच के सिर्फ 155 में चालान काटकर खानापूर्ति कर दी। अब पीड़ित परिवार दहशत में जीने को मजबूर है। मेरा नाम कोमल बंजारे है। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय कलीराम बंजारे और गांव ग्राम तेंदुआ मूर्तिपारा है मेरा। शुरू से क्या है सर, मैं काम में गया था, काम से 7 बजे मैं आया। आने के बाद मैं खाना खाने बैठे ही था, 2 निवाले लिया था। उसके बाद तो गोलू उनके अन्य साथी, जिसमें क्या है वो कर्रा करके है, टंडन है वो, उनका पिताजी का नाम रोहित है। एक कच्ची है, उनका पिताजी का नाम जोधन है। वो तीनों और अन्य साथी आए। आने के बाद यहाँ गाली गलौज किए, गैदम निकलो तेरी माँ बहन की, ऐसे अपशब्द प्रयोग किए। फिर वहाँ मैं सुना, बोल कौन क्या हल्ला कर रहा है। आके देखा तो बोले गैदम निकलो रे बाहर, तेरे माँ बहन के ऐसे करके अपशब्द बोले वो। फिर मैं यहाँ आकर बैठा, मैं किसको बोल रहे हो। बोले तुम लोग 5 भाई हो, क्या मेरे को खा लोगे तुम, आज मर्डर करके ही जाऊँगा मैं। पीछे से तलवार निकाला, बिठुआ था, बिठुआ जो लोहे का था। तलवार तो बड़ा रहता है, लेकिन तलवार जैसा था, इतना लंबा। फिर उस पूरा धमाता रहा, पूरा मेरे दरवाजे पे उस ठोकता रहा, निकलो गंदा मजा तेरी माँ की, ऐसा वैसा करूँगा। पूरा अपशब्द बहुत प्रयोग किया, माँ बहन गाली बहुत ज़्यादा गाली दिया। उनके साथी लोग और लोग मना करते रहे, फिर वो मानते नहीं, आज मैं मर्डर करके जाऊँगा। फिर वो लोग वहाँ फिर शराब पीने बैठ गए। पीने के बाद उनके साथी लोग उनको बिठा के ले गए। दोबारा फिर आया वो, वही हथियार लेके। फिर गाली वैसे देते रहा। वो गाली जो है, मेरी मिसेज वहाँ पे खड़ी थी, तो उनको बोला बुलवा तेरे जेठ को, आज काट के जाऊँगा। 5 भाई में किसी को आज काट के जाऊँगा, भले मेरे जेल होगा, आज काटूंगे ही। ऐसे करके वो बोलता रहा। फिर बहुत ज़्यादा अपशब्द प्रयोग किया। ये लोग कोई नहीं थे, क्योंकि बड़े भाई के मेरे गाना बजाए के घर जो है 50 मीटर दूर में है, और सामने मेरे फ्रंट मेरा घर है। तो मैं सुनता रहा, अकेला मैं क्या करता। वो लोग ग्रुप में थे, मैं डर गया। फिर मेरी मिसेज जो है सब भाई लोग बुलवा के लाए, तब तो वो लोग भाग गए थे। इसकी शिकायत कहाँ थी? इनका शिकायत जो है, मैं रात को, घटना जो है हमारा 8 बजे कुछ लगभग समय में हुआ। 8 बजे रात को आया था वो। शराब वहाँ पड़ा भी, बोतल पड़ा भी हुआ है, चखना पड़ा भी हुआ है। फिर हम लोग मिल के थाना गए, जूनापारा थाना गए। वहाँ हम लोग रिपोर्ट दर्ज करवाए रात को। तो वहाँ साहू जी बोले, साहू जी नहीं था और कोई मुंशी था, वो बोले सवेरे 11 बजे आना। तो हम लोग 11 बजे गए। हाँ, पहुँचे 11 बजे गए। 11 बजे के बाद हम लोग को बोले साहू जी भी नहीं है, यहाँ गए हैं वहाँ गए, हमको घुमाता रहा। फिर साहू जी आए, वहाँ का मेन अधिकारी जो है, वो बोले ये मतलब जो शेर वाला कांड हुआ है बीच में, मैं वहाँ पोस्ट मारने के लिए पर्ची लेके जा रहा हूँ। फिर वो टाइम में आया, बहुत टाइम आया। इस तरह हम लोग बैठे हम लोग को 4 बज गए। 4 बजने के बाद फिर आए वो, बोले भी उनको बुलवा रहा हूँ। फ़ोन किया उनको, अगला पक्ष पार्टी को, जो देवेंद्र पाटले है, उनका पिताजी के नाम जो है फगुल दास है। उनको बुलवाया, फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद वो बोले ठीक है सर, मैं 1 घंटे बाद आ रहा हूँ। और उनको क्या मत था, क्या हुआ, 1 घंटे बाद वो आए नहीं। फिर सेकेंड बार फ़ोन किया कि सर मैं आज नहीं आ रहा हूँ। इन लोग क्या मत है, किसको फ़ोन लगाए, क्या क्या, हम कुछ पता नहीं। उसके बाद हम लोग नहीं आए, कल आएंगे बोले वो। 1 घंटे बाद फिर वो लोग फ़ोन लगा दिए साहब को कि हम लोग आ रहे हैं। दोबारा फिर उन लोग गए, साहब जी से बात किए, तो पर्ची वगैरह सब दिखाए। तो बड़ा भाई के नाम में है वो सर। उसको साहू जी पढ़े कि अभी तो गंजराम बजाए कि उसमें दिखा रहा है, तो भाई बताओ क्यों गया था वहाँ हथियार लेके। तो बोले मैंने नहीं गया था, वो लोग मुँह कर रहा था वो। फिर बाद में ठीक है बोला कि मैं वहाँ कच्ची, और वो मतलब उनका उम्र पूछा, कच्ची का उम्र कितना था। तो पहले मुँह कर रहा था, फिर बोले कि उनका उम्र इतना है, और उनका कर रहा था उम्र कितना था, तो बोले कि इतना है। ऐसे बात विवाद हुए, तब तक हम लोग थोड़ा बाहर में थे। हम लोग घर में खाना खा रहे थे, तभी गांव के ही गोलू और उसके 3-4 साथी शराब पीकर घर के पास आए। गाली देने लगे और बोले घर से निकल जाओ, नहीं तो जान से मार देंगे। गोलू ने लोहे की तलवार जैसा हथियार निकालकर हम सबको डराया। हमारे पास उसका ऑडियो भी है, फिर भी पुलिस ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। बताया जा रहा है कि आरोपी अक्सर गांव में इसी तरह की दबंगई करते हैं। घटना के समय परिवार में महिलाएं और छोटे बच्चे भी घर में मौजूद थे। हथियार लहराकर धमकाने से पूरा परिवार सहम गया। मेरा गैंदराम बंजारे पे नाम है, स्वर्गीय श्री कलीराम बंजारे मेरे पिताजी के नाम है। गांव का ग्राम तेंदुआ मूर्तिपारा है। मैं थाना गया था सर।
थाना में रिपोर्ट लिखाया। रिपोर्ट लिखाने के बाद 8 बजे हम यहाँ कहे सर घटना स्थल में, उसके बाद हम थाना गया। थाने में गया तो पोते जी लिखा कुछ, लिखने के बाद वो सुबह 11 बजे फिर आना करके बुलाया। उसके बाद हम 11 बजे घर से गया। जाने के बाद वहाँ प्रभारी जी साहू जी नहीं था। वहाँ जाने के बाद तो पोते जी बोला प्रभारी अभी नहीं है, उसके बाद बैठो 10 मिनट उसके आते तक। हम सब बैठे थे वहाँ सर। बैठने के बाद साहू सर आया। साहू सर आए के बाद वो बोला फिर कि अभी मैं लोरमी जा रहा हूँ, तो वो लोरमी चला गया। मेरे आते तक बैठो, उसके बाद कार्रवाई जो भी है मैं सुनूंगा कहीं। उसके बाद लोरमी गए। लोरमी से मतलब 3 बजे के लगभग आया वो, 2:30-3 बजे के लगभग। उसके बाद वो बोला क्या हुआ है बताओ करके। तो मैं बताया कि मेरे को ललकार रहा है, वो बार बार ललकार रहा है, कहीं भी पाऊंगा तो मारूंगा, जान समेत मारूंगा उसको। तो मैं उसको थानादार बोला ललकार तो रहा है ना, मारा तो नहीं है ना, घटना तो नहीं हुआ है, उसमें क्या है। तो मैं बोला देखिए सर ऐसे काहे बोल रहे हो, ये मैं मारपीट कुछ नहीं हुआ था। तो 7 आदमी का मेरा नाम है, मेरा लड़का मेरा भतीजा लोगों को 7 नाम है, 7 आदमी के नाम मेरी FIR किया है इन लोग। आपके पास अभी दर्ज हुआ है, तो उस दिन कहाँ थे, काहे नहीं उसका कानून कार्रवाई किए मेरे ऊपर। तो अभी भी मैं उस घटना कर दूं तो उसी 7 आदमी मेरे परिवार को ले जाओगे आप, ऐसे काहे बोल रहे हैं सर। उसके बाद कुछ नहीं बोला, मैं बुलवा रहा हूँ आके, उन लोग सामने आपका सामने चर्चा हो जाएगा, अभी बैठो। तो टाइम दिया, मैं बुलवा रहा हूँ। तो 1 घंटा के बाद वो हमारा सामने फ़ोन किया, तो आरोपी बोल रहा था कि मैं 1 बजे आ जाऊँगा, 1 घंटा के बाद मैं आ जाऊँगा बोला। तो ठीक है सर, हम 1 घंटा रुक जाते हैं। उसको बाद देखते देखते 3:30 बज गया। 3:30 बजे नहीं आया वो आरोपी। तो हम वहाँ से उसको थानादार को साहू सर बोल के हम बोले थे सर हम जा रहे हैं, आप हमारे सुन ही नहीं रहे तो हम जा रहे हैं। तो पोते जी बोले ठीक है जाओ। तो ठीक है जाओ बोलते हम तो आ रहे थे। तो वो बीच में बांधा के आसपास आ गए थे हम लोग। तो बांधा के आसपास आ गए थे, 3 लोग जा रहा था। तो मेरा लड़का बोल रहा था पापा इन लोग तो आ गया, क्या करें। तो वापस चलें कि घर चलें, तो क्या बात है। तो उसको सुन लेंगे बेटा चलो। फिर उनके पीछे पीछे हम लोग गया, पीछे पीछे गए हम लोग। उसके बाद बैठाया, बैठाने के बाद वो कागजात लेके बुलवाया था उसको, तो कागजात दिखाया वो। तो साहू सर बोला इसमें प्रति जमीन में गैंदराम बंजारे का नाम लिखा रहा है पंचनामा सहित। तो तुम तलवार लेके क्यों गए थे उनके पास। तो मुकर रहा था कि मैं नहीं गया हूँ। ऐसे कैसे जबरदस्ती लिखा है तेरा नाम। हाँ सर मेरा जबरदस्ती लोग मेरा लिखवा रहा है, वो ऐसे बोल रहा था आरोपी। तो आप चाहते क्या हो। मैं कानून में ही चाहता हूँ सर कि आरोपी खुलेआम घूम रहा है। कभी भी मैं खेत खार कहीं घूमने जाऊँगा तो ललकारा है मेरे को, कहीं आसपास निकलोगे तो काट दूंगा करके बोल रहा है। तो आरोपी ऐसे काहे घूम रहा है कि शासन से मैं ही निवेदन कर रहा हूँ कि वो आरोपी को सजा दिलवाए। बच्चा लोग बिलासपुर में मेरा काम कर रहा है, आना जाना कर रहा है, रास्ता में गुंडे लगा कर मारूंगा बोला है, धमकी दिया है। तो मेरे को डर है कि मेरा बाल बच्चा का कुछ कर ना दे। तो मैं ही पूछना चाहता हूँ मैं उसके दुश्मनी क्या चीज़ का है वो बताए। कानून से मैं बोल रहा हूँ कि क्या चीज़ का मेरे पास दुश्मनी कर रहा है कि मेरे घर में तलवार लेकर आया है। तो शासन से ही पूछ रहा हूँ कि सर मेरे वो दुश्मनी क्या चीज़ का कि मेरे पास तलवार लेके आया है। तो शासन मेरे को ये सुना ही करें। हम गरीब आदमी हैं, हमको बहुत डर लग रहा है। वो लोग बोलते हैं पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हम चौकी गए तो हमारी सुनी ही नहीं गई। सबसे बड़ा सवाल पुलिस की कार्यप्रणाली पर खड़ा हो रहा है। जब पीड़ित के पास गाली गलौच और जान से मारने की धमकी का ऑडियो सबूत है तो फिर गंभीर धाराओं में FIR दर्ज क्यों नहीं की गई। बिना जांच के 155 की कार्रवाई कर पुलिस ने सिर्फ खानापूर्ति कर दी। मैं ज्योति बंजारी
मेरे हस्बैंड का नाम कोमल बंजारे, ग्राम मूर्तिपारा तेंदुआ से जाति स्थान के पास रहती हूँ। और परसों बीती रात में 8:14 लगभग गोलू जो है गांव में है और पार्षद है, वो आया था और शराब के नशे में था। उसके साथ में तकरीबन 7-8 लोग थे और आके जाति स्थान के पास जो है बैठ के अभद्रपूर्वक अश्लील गाली गलौज किया। पहले तो उसके साथी जो है मना भी किए कि यहाँ पे गाली गलौज मत करो, तब वो बोला कि सार्वजनिक जगह है, कोई हमारा क्या बिगाड़ेगा, क्या उखाड़ेगा करके बहुत ज़्यादा अभद्र अश्लील पूर्वक गाली देते हुए फिर हमारे घर तरफ जो है बढ़ने लगा। बैठा था वहाँ से उठ के और शराब का जो है बॉटल भी रखा था साथ में, और उसके साथ ही साथ फिर मेरे जेठ जी का जो है और मेरे हस्बैंड लोग का जो है नाम लेके गाली गलौज किया। गाली गलौज करते हुए बोला कि इन लोग 5 भाई होते हैं, बंजारे परिवार जो है, मेरा क्या उखाड़ लोगे, मेरा क्या बिगाड़ लोगे। फिर मैं अपने हस्बैंड से बोली कि ये ऐसा क्यों गाली दे रहा है, तो हस्बैंड भी बोले कि मेरे को नहीं पता है, शराब के नशे में गाली दे रहा है। फिर मेरा हस्बैंड जो है जो यहाँ पे रोड में था उसके पास में भी आया, पूछा भी कि क्यों हमको गाली दे रहे हो करके, तो वो कारण नहीं बताया और लगातार गाली देते रहा। उसके बाद जो है तलवार लेके आया था साथ में, उसको निकाला और बोला कि आज 10 लोगों का तुम लोग के परिवार से जो है मर्डर करके जाऊंगा, बंजारे परिवार जो है मेरे क्या उखाड़ लोगे, क्या बिगाड़ लोगे। और बार बार जो हम माँ बहन का बेटी का गाली देते रहा लगातार। साथ ही साथ बोल रहे थे कि तुम्हारे बच्चे जो है स्कूल जाते हैं, तुम जो है घर में अकेले रहते हो, तुम्हारे हस्बैंड हैं और भी जो है जेठ जी हैं, उनके बच्चे लोग हैं, सब इधर उधर होते हो, गुंडे लगवा के रखा हूँ और ऑलरेडी अभी 10 जने में बिलासपुर से गुंडा बुलवाया हूँ, जो जहाँ पे मिलोगे उसका मर्डर करवा देंगे करके। काफ़ी देर हो गया और काफ़ी देर बीतने के बाद जो है गाली गलौज करके चला गया। जो उनके साथ में थे और लोग बोले कि चले जाओ करके, फिर दोबारा राउंडिंग करके आया। कुछ दूर जाने के बाद लौट के आने के बाद जो है दरवाजे के पास फिर खड़ा हो गया, डायरेक्ट दरवाजे में गाड़ी जो है लेके गया। फिर तलवार को निकाला, उसके बाद वहीं पे चाल रहा था, काफ़ी देर से घूम रहा था, गाली गलौज कर रहा था। इस दौरान मेरे हस्बैंड जो है काफ़ी देर से अकेले बैठे थे रोड किनारे पे, और रोड किनारे पे बैठे हुए थे। फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं जाके अपने जेठ को बुला के लेके आई, अपने जेठानी को बुला के लेके आई, जाके उनको सूचना दी तो वहाँ से उन लोग आए और आते तक के उनके जो है अपने घर भाग गया था गोलू जो है। मेरा हस्बैंड जो है और मेरे जेठ जी लोग हैं वो कल गए थे थाना, परसों भी गए थे घटना होने के बाद जो है तकरीबन 11 बजे रात को, तो कल बुलाए थे। और जब कल गए तो थाना में मेरे ख्याल से FIR दर्ज हुआ है या नहीं हुआ इतना कंफर्म नहीं है, क्योंकि आरोपी जो है खुलेआम अभी तक घूम रहा है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है हम लोग के पक्ष में। और हम लोग को लगातार डर बना हुआ है, क्योंकि वो धमकी दे के गया कि आदमी लगवाए किसी को भी कहीं पे मर्डर करवा दूंगा करके। तो हम लोग डर के सदमे से अपने घर में हैं, हमारा कहीं भी आना जाना मुश्किल है। और पार्षद है तो क्या पार्षद लोग ऐसी करते हैं, जनता का रखवाली करते हैं या फिर खुद गुंडा बन के गुंडा मवाली करते हैं। तो कानून से मैं यही चाहूंगी कि आप लोग पार्षद का साथ देंगे या फिर उसका FIR दर्ज करके जनता का साथ देंगे। महिलाओं ने बताया कि वे तलवार लेकर आंगन में लहरा रहे थे, मेरे बच्चों को भी मारने की धमकी दी, हम रात भर सो नहीं पाए। पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो हमें जान का खतरा है। अब देखना होगा ऑडियो सबूत सामने आने के बाद बिलासपुर पुलिस के आला अधिकारी इस मामले में संज्ञान लेते हैं या नहीं। पीड़ित परिवार ने SP से मामले की निष्पक्ष जांच और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। मुंगेली जिला ब्यूरो शील पाठक की रिपोर्ट।